सबसे पहले क्लास 9 की कुछ चीजें डिस्कस कर लें हम लोग सर्कल के बारे में। ठीक है, जिसको आप लोगों को कुछ तो पता ही होगा, बेसिक टर्म्स जो होते हैं। सबसे पहले एक सर्कल होता है, सर्कल की डेफिनेशन क्या है? सर्कल कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स which is equidistant from the center. equidistant from a given point। ठीक, एक गिवन पॉइंट है, उससे इक्वल डिस्टेंस पर जितने पॉइंट आएंगे उसको अगर कलेक्ट करके हम लोग बनाए उसे क्या बताएंगे? सर्कल बोल। इस गिवन पॉइंट को जो फिक्स पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर, और इसे डिनोट करते हैं जनरली ओ से। और यहाँ से इस सेंटर से जो ये डिस्टेंस पर जितने भी डिस्टेंस पर सारे पॉइंट्स जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? सब लोग जानते हैं इसे रेडियस बोला जाता है। ठीक, रेडियस बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो किसी भी सर्कल को हम लोग सी और इसके कोऑर्डिनेट को ओ आर से डिनोट करते हैं। ये 2D फिगर है, 2 डायमेंशन फिगर, जहाँ पर हमारे पास रेडियस ही 2 डायमेंशन का काम करती है। ठीक है, अब इस सर्कल की कुछ कुछ चीजें हम लोग देख लें। जो इसकी बाउंड्री होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। ठीक, जो जस्ट डबल होता है रेडियस का सेंटर से पास होने की लाइन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जस्ट डबल ऑफ सर्कल, जस्ट डबल ऑफ रेडियस, इसे क्या बोलता है? डायमीटर। इसे डी से डिनोट किया जाता है और इसकी वैल्यू होती है 2 टाइम्स आर के इक्वल। ठीक, एक लाइन जो किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करे सर्कमफेरेंस पे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। ये क्या चीज है? इसे कॉर्ड बोला जाता है, CHORD कॉर्ड, है ना। इस कॉर्ड के थ्रू जो 2 पार्ट बन करके आ रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। ठीक, ये माइनर सेगमेंट हो गया, है ना, और ये वाला क्या हो गया? मेजर सेगमेंट हो गया। मेजर सेगमेंट। ठीक, इस सर्कल के थ्रू जो भी ये 2 रेडियस के बीच में जो भी हमारे पास एरिया बाउंड होता है, ये वाला, ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, इतना पार्ट सबको दिख रहा होगा, ये इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। ये हो गया माइनर सेक्टर, और जिसके थ्रू बड़ा वाला पार्ट जो बचा इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। ठीक, अब अगर ये 2 पॉइंट ए बी हो गए, इस ए बी की जो लेंथ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आर्क, है ना। इसे बोलते हैं आर्क ए बी। क्या बोलते हैं इसे? आर्क ए बी। और डिनोट किया जाता है ए बी के ऊपर एक आर्क का सिंबल बनाते हैं। ये कौन सा आर्क है? माइनर आर्क। क्योंकि ए बी के थ्रू हम लोग देखें 2 आर्क दिख रही है, एक ये वाली एक बड़ी वाली, इसे मेजर आर्क बोलेंगे, इसे माइनर आर्क बोलेंगे। और इस आर्क का मेजरमेंट क्या होगा? जो यहाँ पे एंगल बन रहा होगा उसे हम लोग बोलेंगे आर्क का मेजरमेंट। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई जितना हमने समझाया? इसमें हमने क्या क्या समझाया आपको? हाँ, रेडियस, डायमीटर, ठीक है, सेगमेंट, सेक्टर, कॉर्ड और आर्क। इसमें हमने सेगमेंट में भी मेजर और माइनर 2 बताए आपको, सेक्टर में भी मेजर माइनर 2 बताए, और आर्क में भी मेजर और माइनर 2 बताए। किसी को कोई दिक्कत इसमें? बोलो। नो सर। इस लाइन को क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। जो इंटरसेक्ट कर जाती है सर्कल को 2 पॉइंट पर उसे बोलते हैं सीकेंट। डायमीटर भी अपने आप की कॉर्ड है जिसे हम लोग बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो ये तो एक हम जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप क्लास 9 में ऑलरेडी सब चीजें पढ़ चुके हो, तो बस एक ओवरव्यू दे रहे हैं फटाफट। लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर। चलिए अब बताइए, इसमें किसी कोई कंफ्यूजन?
बोलो, कोई दिक्कत? फिर इसके बाद नो पॉइंट आता सर। है नो कॉन्सेंट्रिक सर। सर्कल का। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? ऐसे सर्कल जिनकी डिफरेंट डिफरेंट रेडियस हो बट सरकम सेंटर एक हो। ऐसे एक से ज्यादा सर्कल्स जिनकी सेम सेंटर हो लेकिन रेडियस क्या हो, अलग हो, ऐसे सर्कल को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब सबकी सेंटर मान लो हमारे पास वही है लेकिन सबकी जो रेडियस है वो अलग अलग है। ये यहाँ तक रेडियस है, इसका रेडियस कुछ और है, इसका रेडियस कुछ और है ना। ये सारे कैसे सर्कल है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, सारी बात समझ में? किसी भी सर्कल पर आने वाले, यस सर। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल में समझ लिया। कौन सर्कल था? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक, इसके बाद है कौन साइक्लिक पॉइंट्स, है ना। किसी भी सर्कल पर आने वाले सर्कल की सर्कमफेरेंस पर आने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे हम लोग कौन साइक्लिक पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये सारे कैसे पॉइंट है? कौन साइक्लिक पॉइंट्स। ठीक है, या फिर ये कहने कि ऑल दोस पॉइंट्स बाय जॉइनिंग देम वी कैन गेट अ सर्कल आर नोन एज कौन साइक्लिक पॉइंट्स। ऐसे सारे पॉइंट्स जिनको ज्वाइन करने पर सर्कल बन जाए उसे क्या बोलेंगे? कौन साइक्लिक पॉइंट्स। ठीक, बात समझ में आई? यस सर। चलिए अगला हम लोग आते हैं अपने क्लास 10 के पार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? सीखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, सेक्टर। तो इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, आप लोगों ने थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो उसमें थोड़ा सा आपको कहाँ सेगमेंट के एरिया में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर में हम लोग देखते हैं क्या है कि आप सभी जानते हो कि एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा एरिया होता है? जो दो रेडियस के बीच में बाउंड एरिया होता है। ये हमारे पास दो कंसेक्यूटिव रेडियस हैं और सेंटर वो है। इस सेक्टर का एरिया क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक चीज पता होनी चाहिए जो दिया होगा हमें क्वेश्चन, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो आप ये जानते हो कि एरिया ऑफ सर्कल जब 360 डिग्री एंगल होता है तो एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? यस सर। तो 1 डिग्री पर कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 360। और हमें निकालना है थीटा डिग्री पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 360। या इसी फॉर्मूला को हम लोग कैसे याद करते हैं? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला नंबर 1। क्लियर है बात सबको? बोलो। सर एक बार यस। फिर से समझिए। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर को फिर से बता रहा हूँ कि जब हमारा कंप्लीट सर्कल होता है तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और कंप्लीट सर्कल में एंगल कितना बन रहा होगा? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री पर एरिया कैप्चर करता है पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री पर पाई आर स्क्वायर बाई 360। और हम निकाल रहे थीटा डिग्री के लिए। थीटा डिग्री का हो गया होगा थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, या ऐसे नहीं तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आया समझ में? यस। यस सर। बिल्कुल सेम प्रोसेस में अगर हम लोग लेंथ ऑफ आर्क निकालें, लेंथ ऑफ आर्क, अगर हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ बस कोई सर्कल है जिसपे एक आर्क है ए बी, और इस आर्क का मेजरमेंट जो होता है वो सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, कितने डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये माना हम लोगों ने कोई कुछ थीटा डिग्री का एंगल बना रही है। तो आप ये जानते हो कि सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी होती है? पूरी एक आर्क अगर कंप्लीट हो जाएगी, ए बी को हम घुमा के सर्कल बनाते तो ये एंगल 360 डिग्री बन जाएगा। और 360 डिग्री एंगल पर लेंथ ऑफ आर्क पढ़ रहे हैं हम लोग। 360 डिग्री एंगल पर लेंथ ऑफ आर्क होती है 2 पाई आर, पूरी सर्कमफेरेंस के बराबर। तो 1 डिग्री पर कितनी होगी? 2 पाई आर अपॉन 360। और हमें निकालना है थीटा डिग्री पर, तो यहाँ जगह फिर से थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हो गया कि जब
रेडियस गिवन हो और एंगल गिवन हो, कितने आर्क का एंगल कितना है, तो आप लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हो। लेंथ ऑफ आर्क मतलब इस AB की लेंथ, इस AB की लेंथ। आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। अच्छा, बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए था कि एरिया का जो फार्मूला होता है सर्कल का वो पाई आर स्क्वायर होता है ना, और जो सरकमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। ये तो पता ही होगा ना, कि नहीं पता था? Sir, पता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको पता थी, इसी बेसिस पे सारे फॉर्मूले निकालेंगे। अगला फॉर्मूला जो हमारा है वो सेगमेंट का है। इस चैप्टर में बस इतने ही फॉर्मूले भी है ना। सेगमेंट का एरिया निकालने के हम लोग क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा इसको। आपको कुछ साइन कॉस थीटा के फॉर्मूले पता है? ये भी नहीं पता? साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब पता है कि नहीं पता? No, Yes, sir. sir. No, चलो फिर sir. इसको अभी छोड़ दो इसको, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट और एक्सरसाइज अभी छोड़ के रखना, क्योंकि आपको जब तक साइन कॉस का कोई आइडिया नहीं होगा तब तक आप नहीं लगा पाओगे। एरिया ऑफ सेगमेंट निकलता कैसे, ये आप देख लो कैसे निकलता, बता देते हैं। अगर मान लो कोई हमारे पास यहाँ पे सेगमेंट बन रहा है, ये सेगमेंट है, सेगमेंट का एरिया निकालना है, और ये सेंटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर दें यहाँ से। और सेगमेंट का एरिया कैसे निकल सकता है कि अगर इस पूरे सेक्टर के एरिया में से, ये जो पूरा सेक्टर कवर हो रहा है, इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा ना। तो हमेशा एरिया ऑफ Yes. सेगमेंट का जो फॉर्मूला बन करके आता है वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पहले से पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आप √3/4 साइड स्क्वायर ये लगा लो, ठीक। अदरवाइज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा लो, ठीक है। या फिर हीरोज फॉर्मूला लगा लो, जैसे भी आप ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो वैसे निकाल लो, कि रेडियस आपको गिवन होगी, ठीक है, और इस साइड आपको गिवन होगी। अगर ऐसा नहीं गिवन होता तब आपको लगाना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री, जो हम लोग सीखेंगे आगे चल करके। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. इस चैप्टर के मेन फॉर्मूले बस यही थे। एक तो सेगमेंट का फॉर्मूला था जो आपको इस तरह से लगाना है, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करके। जितने क्वेश्चन इससे बन पाएंगे बनाना, जो नहीं बन पाएंगे उस ट्रिग्नोमेट्री से बनेंगे, जो हम लोग पढ़ लेंगे। फिर ये पढ़ना है आपको, ये थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला, और फिर एरिया ऑफ सेक्टर का। इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं। हाँ, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको करने को मिलेंगे, जो आपको करना है। क्लियर है बात? Yes, Yes, sir. यस सर। तो इतना ही है इस चैप्टर में, इसके आगे तो कुछ है नहीं और ज़्यादा। हाँ, इसके आगे जो सेगमेंट का था वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। अब क्वेश्चंस लगाने हैं आप लोग को, ठीक है। कल आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करिए, लगाइए, जो नहीं है पूछिए, ठीक है। यस सर। Yes, sir. और जो बचा है सेगमेंट का पार्ट वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ही खत्म करेंगे। बाकी आप हमसे क्वेश्चन पूछिएगा, जो क्वेश्चन फंस जाएंगे सेगमेंट के तो हम दूसरे तरीके से लगा के आपको बता देंगे, लेकिन उसका जो ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला है वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद ही, ठीक। तो सर इस चैप्टर में सारी चीजें तो मतलब बेसिक्स ही थी जो हम लोग ने 9th में पढ़ी थी। हाँ, बस यही 3 चीज़ नहीं थी, वही तो मैंने बताया, सेक्टर का फॉर्मूला और ये सर लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला और सेगमेंट का तरीका, बस यही 3 चीज़ दी थी पूरे चैप्टर में, बस यही भरा है। एंड ठीक है, सर तो मैं जो एक और चैप्टर, कौन सा? तो जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 9th का ही है पूरा।